आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का, और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, पुलिस में इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2026 से 2027 के बीच में यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी। दरअसल आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 936 रेडियो ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र सौंपते वक्त मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि योगी सरकार का प्लान है कि इस साल 1 लाख नई भर्तियां यूपी पुलिस में करी जाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में यूपी पुलिस में 2,20,000 भर्तियां करी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतना तो किसी राज्य का पुलिस बल भी नहीं होता जितनी हमने 9 वर्षों में भर्तियां कर दी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने वाले ही चयनित होकर के आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है। अब नौकरी पाने के लिए जुगाड़ नहीं लगाना पड़ता, ना सिफारिश करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनको पूरी निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा, और नतीजे आपके सामने हैं। लगातार कई विभागों में वैकेंसी निकली और जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाएं पास करी उन्होंने नौकरी पाई। उन्हें कहीं भी 1 रुपए का लेन देन नहीं करना पड़ा। आज से 9 वर्ष पहले एक संकट था, कहां ट्रेनिंग होगी, लेकिन अब मैं कह सकता हूं 2017 के पहले हमारे पास ट्रेनिंग की जो क्षमता थी वह मात्र 3,000 पुलिस कार्मिकों की एक बार में हम ट्रेनिंग करा सकते थे। और 2025 में जब हम लोगों ने 60,244 आरक्षी पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया, तो अब हमारे साथ पास एक साथ जहां 3,000 भर्ती और उनकी ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिखाया कि नहीं, नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिणाम लाया जा सकता है। और वह परिणाम 60,244 आरक्षी पुलिस की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अपने ट्रेनिंग केंद्रों में ही, ट्रेनिंग सेंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन सभी आरक्षियों ने प्राप्त किया था। समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश हाथरस जिले के कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव पिहरी और गोपालपुर में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एचएनएन की खबर के बाद अवैध तरीके से की जा रही प्लाटिंग पर प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में खबर दिखाई गई थी, आम के बाग में प्लाटिंग की जा रही थी, जिसकी खबर एचएनएन ने प्रमुखता से दिखाई थी। यानी मानकों को दरकिनार कर अवैध प्लाटिंग की गई थी और खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लिया और आज जेसीबी मौके पर पहुंची थी, तो जेसीबी के माध्यम से जो प्लाटिंग के लिए एजिंग की गई थी उसको तोड़ दिया है और इस वक्त संदेश दिया है कि जो भी अवैध तरीके से मानकों को दरकिनार कर अवैध प्लाटिंग करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके के प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी डीलर बेहतर मानकों को दरकिनार कर और बड़े बड़े बैनर लगाकर प्राप्त बेचने का काम करते हैं। फिलहाल अब प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और इस कार्रवाई के बाद जो प्रॉपर्टी डीलर है उनका मचा हुआ है। एचएनएन 24x7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। हाथरस जिले की कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव पिहरी और गोपालपुर में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण के पदाधिकारियों ने हाथरस उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव पिहरी और गोपालपुर में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी और युवा प्रदेश महासचिव कृष्ण कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि गांव पिहरी और गोपालपुर में भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है,
जिसके बारे में अधिकारियों को पहले भी अवगत कराया जा चुका है। उसके बावजूद भी भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उप जिलाधिकारी ने ज्ञापन लेने के बाद ज्ञापन देने आए लोगों को आश्वासन देते हुए बताया कि एक टीम गठित की जाएगी जिसके द्वारा जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं आक्रोश वासनी HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। नोएडा में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण की ओर से वाटर स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जा रहा है सड़कों पर और पानी का छिड़काव किया जा रहा है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। और कल की बात करें, कल जो तापमान था वो 43 डिग्री के पार था, लेकिन आज की बात करें आज भी लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। और वहीं सड़कों पर गुजरने वाले जो लोग हैं वो गर्मी से दो चार हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये पहल जारी की गई कि वाटर स्प्रिंकलर जगह जगह सड़कों पर निकाले जा रहे हैं, वो अपने पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इस छिड़काव से कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें भी शायद कमी होगी और जो आसपास में गुजर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी। और इसके साथ ही पेड़ों पर भी पानी का छिड़काव किया जा से गर्मी से राहत अब मिलने वाली है। वहीं प्राधिकरण लगातार गर्मी से बचाव के लिए सभी उपाय अपना रहा है और सरकार के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कों पर आप न निकले। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, HNN न्यूज नोएडा। लखनऊ विभूतिगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवार खड़े हो रहे हैं। साइबर हाई इलाके के पास जहां बीती रात एक क्लब में जमकर मारपीट और खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि ये पहली घटना नहीं है। यहाँ देर रात तक रात के 2 बजे तक भी क्लब में नियमों के विरुद्ध संचालित है। इसके चलते दिन आए दिन यहाँ पे झगड़े और विवाद हुआ करते हैं। लोगों ने पुलिस की कार्य पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाया है। आरोप ये है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक नियमों की अनदेखी होती रहेगी। और इसकी सूचना जब हम थाना विभूतिगंज में इंस्पेक्टर को फोन किया जाता है तो उनका फोन बार बार फोन करने पे भी उनका फोन नहीं उठता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उनको फोन लगाया जा रहा है और आखिरकार जब सरकार का भी यही कहना है COG नंबर पे, सरकारी नंबर पे जब भी कोई कॉल करेगा उसको तुरंत उठाया जाए। लखनऊ से निखिल श्रीवास्तव, HNN न्यूज। न्यायालय द्वारा 28 तारीख को आजीवन कारावास की सजा 3 भाई और एक पिता के लिए सुनाई गई थी। वहीं हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब से 10 वर्ष पूर्व पहले एक हत्याकांड को इन्होंने अंजाम दिया था। वहीं न्यायालय ने जब सजा सुनाई तब पीड़ित जो बहन है वह टावर पर चढ़ जाती है और हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर देती है। वहीं जब पर चढ़ती है तो मांग करती है कि उसके भाइयों को रिहा कराया जाए, केस का जो ट्रायल है वो दोबारा से शुरू किया जाए। इसको लेकर दोबारा से शुरू करने को लेकर नेत्रपाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह और संजीव ये 4 आरोपी हत्याकांड में थे, जहां न्यायालय ने 28 तारीख को कारावास की सजा सुनाई थी। अब उनकी बहन उनके भाइयों के लिए मांग कर रही है। प्रशासन की यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। हर उस प्रयास किया जा रहा है कि लड़की को टावर से कैसे भी उतारा जाए। तो लड़की इस समय टावर पर चढ़ी हुई है, उसका नाम रमा है और वो नेत्रपाल की भी है। वह मांग कर रही है कि उसके भाइयों को रिहा कराया जाए, कि उसके सामने लाया जाए। मैं HNN न्यूज के लिए न्यासी खान, बधाइयों। हम बात कर रहे हैं जनपद संबल के कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट में एक निजी रिसोर्ट में रात बारात के दौरान बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे एक युवक और लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि वो परिवार वालों ने जब देखा तो उसकी मौसी ने बताया है कि के कपड़े निकले हुए थे और लड़के के कपड़े निकले हुए, तभी उनके परिवारों ने बताया जा रहा है सुबह 4 बजे जब फेरों का समय था तब कोई ऊपर गया कमरों में और में देखा होटल के, तो वहाँ बताया जा रहा है कि लड़की और लड़के के कपड़े निकले हुए बता रहे हैं, जो कि वहाँ पर आपत्तिजनक देखी गई और वहाँ पर जो है आरोपी के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले परिवार वालों ने उसे कमरे में पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी पिटाई करी और पिटाई के बाद उसकी वीडियो जो CCTV कैमरे में निगरानी में है। बताया जा रहा है कि जो युवक के लिए पकड़ा है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है उसकी सौंप दिया गया है। घर वालों ने तहरीर दी गई है,
पुलिस का कहना है कि वालों की तहरीर के बात बताई जा रही है और पुलिस जांच कर रही है इस मामले में। लेकिन जो फंसी है वो कह रही है कि जिस तरीका से कमरे में जो मिले थे उसके कपड़े और निकले हुए थे और वो लड़का बाहर से आया था और साथ ही में सुबह 4 बजे वहाँ धर्मशाला में घुसने के बाद लड़की को सोते हुए उसे कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया था। अब देखना है इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन के साथ मनीष सिंह, HNN न्यूज़, संभल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फरदान थाना क्षेत्र बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि वो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि फरदान थाना क्षेत्र के बेहजम लखनापुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। एक ब्रेजा कार नियंत्रित होकर 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। वो मौके पर चीख पुकार मची। आनन फानन मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल लाया है। आपको बता दें कि 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। कुल मिलाकर 4 मौतें हुई हैं और 2 घायल बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है। आपको बता दें कि चारों लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला तस्वीर आज सामने आया। एक नवजात शिशु को रोड पे फेंक कर जो है उसके परिजन चले गए। जब ये मामला पुलिस के संज्ञान में पड़ा तो पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई है और जांच कर रही है। सबसे दुख की बात यह है कि जिस नवजात को रोड पे फेंका गया था उसकी स्थिति इस तरीके की भयावह थी कि स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसको जो है जिला अस्पताल पहुंचाया जहां पे उसका जो है इलाज चल रहा है। लेकिन ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो जो है पूरी समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, HNN। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए लिस्ट बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं।
मदनापुर क्षेत्र में एक बार फिर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें लगातार शाहजहांपुर में मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र में बुधवाना गांव के पास में एक विकलांग व्यक्ति था जो जाकर के खड़ा हो रहे हैं सवारी के इंतजार में। वहीं गाँव के ही सतीश व विपिन जो है पहुँचते हैं, जिसके बाद वो किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है तीनों के बीच में, जिसके बाद विपिन और सतीश जो है विकलांग व्यक्ति की बैसाखी छीन करके उसको बेरहमी से पीटने लगते हैं। वहीं एक पिटाई का जो है मारपीट का वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद पीड़ित जो है एसपी के पास जाता है, दुख बताता है उनको। वहीं एसपी जो है आदेश करते हैं। आदेश के बाद में जो है थाना मदनापुर क्षेत्र में थाने में उनकी तहरीर प्राप्त होने के बाद में पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। फिलहाल अब देखना ये है जो आरोपी हैं पुलिस उनको क्या गिरफ्तार करती या नहीं, आगे की क्या कार्रवाई करती। फिलहाल पुलिस से जब इस मामले में बात की गई तो पुलिस ने जो है विवेचना की बात कहते हुए मामले का बताया कि विवेचना करके जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल देखना यह है कि जो विकलांग व्यक्ति क्या उसको इंसाफ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव सैना फरीदपुर में विगत 10 अप्रैल को एक महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और नकदी भी बरामद की है। दरअसल गांव सैना फरीदपुर निवासी विमला देवी अपने पति के साथ घर पर अकेली रहती थी। जब उनके पति के खेत पर गए हुए थे उसी दौरान अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र निवासी ममता उर्फ अनीता गांव में घर घर जाकर सैनिटरी पैड बेचती थी। उस दौरान वह जब उसने देखा कि महिला विमला देवी घर में अकेली है तो वह घर में घुस गई। सोचने का फायदा उठाकर उसने घर में चोरी का प्रयास किया, जिसकी आहट से विमला देवी की आंख खुल गई। तो डर कर जो आरोपी महिला है उसने रस्सी से उसका गला दबा दिया और हत्या कर दी, जबकि कान के कुंडल और पाजेब जबकि नकदी लेकर महिला वहां से फरार हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी माध्यमों से महिला की गिरफ्तारी कर ली, जबकि उसके कब्जे से कुंडल, पाजेब और 65 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि उसके आपराधिक इतिहास भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। बस्ती जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य गौर में IGRS और फर्जी रिपोर्ट का मामला सामने आया है। आपको बता दें गौर सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र के किशनंदन उपाध्याय ने अधीक्षक भास्कर यादव के अनियमित ड्यूटी और रात्रि निवास एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसमें शिकायत उन्होंने यह दर्शाया था कि इस पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग से न कराकर अन्य विभाग से कराई जाए। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जो प्रार्थना पत्र में आरोपी अधीक्षक भास्कर यादव थे उन्होंने खुद अपनी जांच कर पूरे आरोप को निराधार बताया है। वहीं शिकायतकर्ता के द्वारा यह कहा गया कि यह जांच पूरे सेटिंग के द्वारा किया गया है। अब इस पूरे मामले की शिकायत वो मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल से करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पोर्टल को गौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मजाक बनाया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव निगम ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से HNN के लिए रत्नेश्वर मिश्र। स्थित एक महिला ने घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। जब बताया जा रहा है कि ये घर था। अप्रैल को उस महिला के भाई की शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला आगरा में एक बैंक में तैनात थी और सीनियर मैनेजर के पद पर ये यहाँ पर तैनात बताई जा रही थी। महिला बताया जा रहा है कि तनाव में थी, जिसके चलते उसने फांसी लगाई। फिलहाल जो घर पर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि महिला ने अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी ली थी और वो आगरा से मेरठ आई थी। यहाँ कर उसने लहंगा खरीदा है और तमाम वो तैयारियां कर रही थी। सुबह नाश्ता करने के बाद जब महिला अपने कमरे में गई तो वहाँ पर बहुत देर तक बाहर नहीं निकली तो पीड़ित जो परिजन है उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और महिला को फांसी के फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही कि इतने खुशी के माहौल में महिला को फांसी लगानी पड़ी। फिलहाल पुलिस हर तरीके से जाँच कर रही है कि क्या कारण हो सकता है महिला ने फांसी लगाई, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि खुशी का माहौल था और महिला कहीं तनाव में तो नहीं थी। पुलिस इसको भी लेकर जांच कर रही है। फिलहाल देखा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तमाम तथ्य निकल कर सामने आएंगे और ये जांच का विषय पुलिस बता रही है। जो CO क्राइम है सुचिता सिंह, उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कह सकते हैं कि आखिर महिला ने फांसी क्यों लाई या उसको मारा गया है। मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ।
सोनभद्र पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले सक्रिय गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। बताते चले कि रावसगंज स्थित लोढ़ी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 90 लीटर डीजल और ट्रकों के टायर और स्टेपनी सहित कुछ मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया कि ये सुनसान स्थानों पर ट्रकों को निशाना बनाकर उनसे डीजल और टायर सहित स्टेपनी भी निकाल लिया करते थे और आसपास के बाजारों में बेच दिया करते थे और साथ ही ये जब पकड़े जाने के डर से हमला भी कर देते थे, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। सोनभद्र के रावसगंज स्थित पंचशील हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। बताते चले कि रामविलास उम्र 60 वर्ष की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीते 23 अप्रैल को मरीज को पेट दर्द और बुखार की शिकायत होने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां 3 दिन इलाज के बाद मरीज की हालत बिगड़ती गई और उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। वहीं वाराणसी ले जाते समय रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने गेट के बाहर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मरीज के परिजनों का कहना था कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी उनसे इलाज के नाम पर 1 लाख रुपए नगद लिए गए। वहीं हॉस्पिटल में पूरी तरीके से लापरवाही का मामला सामने दिखाई दे रहा है। वहीं इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराने की कोशिश करने लगी, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से हॉस्पिटलों में लापरवाही से मरीजों की जानें जाती रहेंगी? और ये मामला कोई नया नहीं है। बताते चले कि इससे पहले भी पंचशील हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भारी लापरवाही को लेकर परिजनों ने पूर्व में भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां अभी कुछ महीने पहले ही इलाज के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी। अब देखना यह है कि इस पर लेकर संबंधित विभाग या संबंधित अधिकारी क्या कार्रवाई करता है या इसी तरीके से लापरवाही करते हुए मरीजों की जानें जाती रहेंगी। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। शाहजहांपुर के मदनापुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शादी की घोड़ा बग्गी जो है बुक की जाती है, जिसके बाद बारात संपन्न होने के बाद में जो बग्गी मालिक होता है वो अपना बग्गी का पैसा मांगता है, जिसपे बाराती जो है बग्गी के मालिक को पैसा देने से इनकार कर देते हैं। जब मालिक जो है मौके पर जो है फ़ोन करके 112 को फ़ोन करता है। फ़ोन की सूचना पर जो 112 PRV पहुंचती है, वहीं PRV के साथ भी जो है बाराती मारपीट करते हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ देते हैं। फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस के साथ में बदतमीजी की जा रही है, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही है, पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। अब देखना ये है कि शाहजहांपुर के कप्तान हैं सौरभ दीक्षित, अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई करवाते हैं, जो आरोपी बाराती हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने जो है बग्गी मालिक की तरफ जो है एक तहरीर लेकर के आगे की विवेचना शुरू कर दी है और FIR दर्ज कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।